Hello everyone. Welcome back to your favorite channel Complete Educational Note. आज हम बात करेंगे टॉपिक नर्वस सिस्टम which includes location, structure and function of spinal cord. Let's start the video without any delay. Overview of the nervous system. ये सिस्टम हमारे बॉडी का एक सुपर कंट्रोल यूनिट है जो हर छोटी बड़ी मूवमेंट को मैनेज करता है, चाहे वो वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी। नर्वस सिस्टम बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है ताकि सब कुछ प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गर्म चीज को टच करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम हाई ट्यूरेंट सिग्नल भेजता है ब्रेन को और फिर ब्रेन आपको रिएक्ट करने का इंस्ट्रक्शन देता है। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है। इस सिस्टम को ब्रॉडली 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। इसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, जैसे कि आप जानते हो, इज द मेन कमांड सेंटर और स्पाइनल कॉर्ड एक तरह का कम्युनिकेशन हाईवे है जो ब्रेन और बॉडी के बीच मैसेजेस फॉरवर्ड करता है। सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। ये वो पार्ट है जो सीएनएस के बाहर होता है, जैसे कि नर्व्स और गैंग्लिया। ये सब ऑर्गन्स और मसल्स तक सिग्नल ले जाते हैं या वापस ब्रेन तक मैसेजेस भेजते हैं। स्पेशली अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये सीएनएस का सेंट्रल पार्ट है जो ब्रेन और बॉडी के बीच एक ब्रिज का काम करता है। इसके बिना ब्रेन और बॉडी प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल नर्वस सिस्टम का काम है आपकी बॉडी के हर फंक्शन को सही तरीके से कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करना, चाहे आप कॉन्शियसली कुछ कर रहे हो जैसे चलना या अनकॉन्शियसली जैसे हार्ट बीट या डाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन, जिसका स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप नर्वस सिस्टम को डीपली समझना चाहते हो। तो देखो, स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर एक स्पेशल स्पेस में होता है जिसे हम वर्टेब्रल कैनाल कहते हैं। इस कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेफली प्लेस्ड होता है क्योंकि इसको वर्टेब्री प्रॉपर्ली एनक्लोज और प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे एक आर्मोर की तरह। फर्स्ट, एक्सटेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है फोरामेन मैग्नम, जो कि स्कल के बेस में एक ओपनिंग होती है। यहाँ से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंटिन्यू करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर हम एंड पॉइंट की बात करें, अडल्ट्स में ये जनरली L1 से L2 वर्टिब्री के लेवल पे खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम नियोनेट्स यानी न्यूली बॉर्न बेबीज की बात करते हैं तो अनमेन स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा ज्यादा नीचे तक जाता है, मोस्टली L3 वर्टेब्रा तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्टेब्रल कॉलम का ग्रोथ स्पाइनल कॉर्ड से फास्टर होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सेकंड, रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम 5 मेन रीजन्स में डिवाइड करते हैं जो डायरेक्टली वर्टेब्रल कॉलम के सेगमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। सर्वाइकल रीजन C1, C8 ये नेक एरिया को कवर करता है। और हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट, इवन दो सर्वाइकल वर्टिब्री सिर्फ 7 होते हैं, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स 8 होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि C1 नर्व डायरेक्टली C1 वर्टेब्रा के ऊपर से इमर्ज करता है। थोरैसिक रीजन T1, T12 ये मिड बैक रीजन होता है और इसमें 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं जो मेजर ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। लंबर रीजन L1, L5 ये लोअर बैक को कवर करता है और मेजर मूवमेंट और सेंसरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सैक्रल रीजन S1, S5 इस रीजन के नर्व्स लोअर लिम्स और पेल्विक ऑर्गन्स के सिग्नल्स मैनेज करते हैं। कॉक्साइजल रीजन को1 ये लास्ट और स्मॉलेस्ट रीजन होता है जिसमें एक हाई पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होती है। तो स्टूडेंट्स,
स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन और उसका डिवीजन बहुत हाई सिस्टमैटिक होता है, जिसमें हर रीजन का अपना स्पेसिफिक रोल होता है इन बॉडी कोऑर्डिनेशन। ये पूरा स्ट्रक्चर नॉट जस्ट प्रोटेक्टेड होता है बोनी वर्टिब्री के थ्रू, बल्कि हर रीजन से निकले ह्यू स्पाइनल नर्व्स बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल करते हैं। ऐसे हाई इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में, स्पेशली उसके एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर फोकस करेंगे। ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हाई बताता है कि वो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कैसे मैनेज करता है। फर्स्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। अडल्ट मेल्स में स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली अराउंड 45 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है और अडल्ट फीमेल्स में थोड़ा शॉर्ट, अप्रॉक्सीमेटली 43 सेंटीमीटर्स। ये कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है जो पूरा वर्टेब्रल कॉलम के थ्रू एक्सटेंड करता है। इसका डायामीटर अप्रॉक्स 1.5 सेंटीमीटर होता है, बट ये यूनिफॉर्म नहीं होता। कुछ एरियाज पर थोड़ा वाइड होता है, स्पेशली सर्वाइकल और लंबर रीजन्स में। इन रीजन्स को हम एनलार्जमेंट्स कहते हैं क्योंकि यहीं से वो नर्व्स निकलते हैं जो आर्म्स और लेग्स को सप्लाई करते हैं। सो ऑब्वियसली ये एरियाज थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की लेयर्स, मेनिंजेस। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल ओपन नहीं होता, उसको 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स सराउंड करती है जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। दुरा मेटर, ये आउटरमोस्ट लेयर होती है, काफी टफ और स्ट्रॉन्ग होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती है। अरैक्नॉइड मेटर, ये मिडिल लेयर है जो एक वेब-लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है और इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। पिया मेटर, ये इनरमोस्ट लेयर होती है जो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल क्लोज चिपकी होती है एंड इट हेल्प्स इन नरिशिंग द कॉर्ड। स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन द लोअर एंड। कोनूस मेडुलरीज, जब स्पाइनल कॉर्ड अपने एंड तक आता है अराउंड L1 L2 वर्टिब्री के लेवल पे, तो ये एक कोन शेप टेपरिंग स्ट्रक्चर में एंड होता है जिसे हम कोनूस मेडुलरीज कहते हैं। फिलम टर्मिनेल, ये एक फाइब्रस थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होता है जो पिया मेटर से बना होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड को नीचे के तरफ कॉक्सिक्स से एंकर करता है, जैसे एक केबल जो कॉर्ड को स्टेबल रखता है। कॉर्डा एक्विना। अब क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है कोनूस मेडुलरीज पे, लेकिन नर्व्स को अभी भी नीचे तक जाना होता है, तो ये नर्व्स एक बंडल बना लेते हैं जो हॉर्सेस टेल जैसे दिखते हैं, इसीलिए इसको कॉर्डा एक्विना बोला जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर काफी ऑर्गेनाइज्ड और प्रोटेक्टिव होता है और हर फीचर का एक स्पेसिफिक फंक्शनल रोल होता है, फ्रॉम प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी टू ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप नर्वस सिस्टम को डिटेल में स्टडी कर रहे हो। अब हम स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं, जो कि अंदर से काफी फैसिनेटिंग होता है। बाहर से स्पाइनल कॉर्ड सिंपल सिलेंड्रिकल दिख सकता है, लेकिन अंदर से इसका अरेंजमेंट काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल होता है। सेकंड, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, और दोनों का अपना यूनिक रोल होता है इन नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग। ए, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में होता है और इसका शेप एक एच शेप या बटरफ्लाई जैसा दिखाई देता है जब आप उसका क्रॉस सेक्शन देखते हो। ये एरिया मेनली सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन से बना होता है, यानी ये पार्ट ज्यादा प्रोसेसिंग जोन होता है जहां पे एक्चुअल डिसीजन मेकिंग और सिग्नल मॉड्यूलेशन होता है। ग्रे मैटर के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर, वेंट्रल, हॉर्न्स। ये फ्रंट साइड में होते हैं और ये कंटेन करते हैं मोटर न्यूरॉन्स जो सिग्नल्स भेजते हैं मसल्स को फॉर एक्शंस लाइक मूवमेंट। पोस्टीरियर, डोर्सल, हॉर्न्स
ये बैक साइड में होते हैं और ये रिसीव करते हैं सेंसरी इनपुट्स जैसे टच, पेन, टेम्परेचर फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। लेटरल हॉर्न्स ये सिर्फ थोरैसिक और अपर लंबर सेगमेंट्स में मिलते हैं। इनमें ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन एटसेट्रा। बी व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर के अराउंड जो एरिया होता है उससे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। इसका कलर व्हाइट इसलिए होता है बिकॉज इसमें मायलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं जो सिग्नल्स को सुपर फास्ट स्पीड से कैरी करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। व्हाइट मैटर का काम होता है सिग्नल्स को कंडक्ट करना, चाहे वो ब्रेन से बॉडी तक जाए, मोटर कमांड्स, या बॉडी से ब्रेन तक, सेंसरी फीडबैक। व्हाइट मैटर को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एंटीरियर फनिक्यूली, लेटरल फनिक्यूली, पोस्टीरियर फनिक्यूली। ये रीजन्स कैरी करते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो सेंसरी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं ब्रेन तक, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो मोटर इंस्ट्रक्शंस ले जाते हैं ब्रेन से बॉडी तक। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सिग्नल्स इजीली प्रोसेस भी हो सके और ट्रांसमिट भी हो सके एफिशिएंटली और एक्यूरेटली। ग्रे मैटर हैंडल करता है प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, जबकि व्हाइट मैटर एंश्योर्स फास्ट डिलीवरी ऑफ मैसेजेस थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। ये कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी को एक स्मार्ट सिस्टम बनाता है। अब हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत हाई क्रूशल और मल्टी डायमेंशनल है। स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ एक सिग्नल पासिंग केबल नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव कंट्रोल सेंटर भी है जो बॉडी के कई इंपॉर्टेंट टास्क्स को हैंडल करता है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट, कंडक्शन, सिग्नल का हाईवे सिस्टम। सबसे पहला फंक्शन है कंडक्शन। स्पाइनल कॉर्ड एक ब्रिज का काम करता है, ब्रेन और बॉडी के बीच सिग्नल भेजने और लेने का काम करता है। जब बॉडी से कोई सेंसरी इनपुट जाता है, जैसे टच, पेन या टेम्परेचर, वो स्पाइनल कॉर्ड के असेंडिंग ट्रैक्ट्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है। जैसे स्पिनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो पेन और टेम्परेचर ले जाता है, डोर्सल कॉलम्स जो टच और वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है। वहीं ब्रेन से जब कोई मोटर कमांड मसल्स को भेजना होता है तो वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से होके मसल्स तक पहुंचता है। जैसे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स के सिग्नल्स को कैरी करता है। सेकंड, रिफ्लेक्स एक्टिविटी इंस्टेंट रिस्पॉन्स सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना। रिफ्लेक्सेस वो एक्शंस होते हैं जो बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो जाते हैं, ताकि बॉडी जल्दी रिएक्ट कर सके। रिफ्लेक्स आर्क का सीक्वेंस होता है: रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन, देन मूव टू इंटीग्रेशन सेंटर, स्पाइनल कॉर्ड, देन मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर। एग्जाम्पल लो, नी जर्क रिफ्लेक्स। जब डॉक्टर पटेलर टेंडन पे थोड़ा टप करता है तो क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेच होती है और बिना ब्रेन के सोचने के मसल ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये पूरा रिस्पॉन्स सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे मैनेज होता है। फास्ट और ऑटोमेटिक। 3 मोटर कंट्रोल मूवमेंट का मास्टर। स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न्स में होती है मोटर न्यूरॉन्स जो बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करते हैं, स्पेशली वॉलंटरी मूवमेंट्स। यानी जब आप अपने मर्जी से कोई काम करते हो, जैसे चलना, लिखना या उठना, तो वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन से जाते हैं। अगर इन मोटर ट्रैक्ट्स में कोई डैमेज हो जाए तो रिजल्ट होता है पैरालिसिस, कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट, पैरेसिस, पार्शियल वीकनेस। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड के मोटर एरियाज को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 ऑटोनॉमिक कंट्रोल, बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स का रेगुलेटर। स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल हॉर्न्स, स्पेशली थोरैसिक और अपर लंबर रीजन्स में
प्रेजेंट होते हैं प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं आपकी विसेरल एक्टिविटीज यानी इंटरनल बॉडी फंक्शंस जैसे हार्ट रेट का रेगुलेशन, डाइजेशन को मैनेज करना, थर्मोरेगुलेशन यानी बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस में रखना। ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आता है और स्पाइनल कोड उसका मेजर कंट्रोल सेंटर होता है। फाइनल रैप अप। तो स्टूडेंट्स, स्पाइनल कोड एक हाईली एक्टिव और इंटेलिजेंट सिस्टम है जो नॉट जस्ट सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है बल्कि रिफ्लेक्सेस को मैनेज करता है, मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल कॉरिलेशंस के बारे में, यानी जब स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अंडरस्टैंडिंग डिजीजेस और उनका नर्वस सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी SCI। सबसे पहले आता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जिसको हम SCI बोलते हैं। इस इंजरी के दो मेन टाइप्स होते हैं। कंप्लीट इंजरी, इस कंडीशन में स्पाइनल कॉर्ड का पर्टिकुलर पार्ट बिल्कुल डैमेज हो जाता है और उसके नीचे के बॉडी पार्ट्स में पूरी फंक्शन लॉस हो जाती है, यानी ना मूवमेंट होती है ना सेंसेशन, एकदम टोटल डिस्कनेक्ट हो जाता है ब्रेन और बॉडी के बीच। इनकम्प्लीट इंजरी, इस टाइप में थोड़ा कनेक्शन बचा रहता है, मतलब कुछ फंक्शंस पार्शली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुछ मूवमेंट या टच सेंसेशन थोड़ी बहुत फील हो सकती है। पोलियोमाइलिटिस। नेक्स्ट कंडीशन है पोलियोमाइलिटिस, जो एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ये वायरस स्पेशली एंटीरियर हॉर्न सेल्स को अटैक करता है, यानी वो पार्ट जहां से मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं। जब ये डैमेज हो जाता है तो मसल्स प्रॉपर्ली सिग्नल्स नहीं रिसीव कर पाते, जिस वजह से पेशेंट में फ्लैक्सिड पैरालिसिस हो जाता है, यानी मसल्स लूज और वीक हो जाते हैं, कोई प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती। मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS। और फिर आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इस कंडीशन में बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के ऊपर अटैक करता है, स्पेशली व्हाइट मैटर ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। जब व्हाइट मैटर डैमेज होता है तो सिग्नल ट्रांसमिशन डिसरप्ट हो जाता है और इस वजह से पेशेंट को मोटर और सेंसरी दोनों तरह के डेफिसिट्स होने लगते हैं, जैसे वीकनेस, नंबनेस, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम एटसेट्रा। नेमोनिक फॉर स्पाइनल कॉर्ड ट्रैक्ट्स। अब याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्ट्स और उनके फंक्शंस को समझने के लिए। स्पिनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये ट्रैक्ट पेन और टेम्परेचर सेंसेशन कैरी करता है और ये सिग्नल्स को असेंडिंग डायरेक्शन में ले जाता है, यानी बॉडी से ब्रेन तक। डोर्सल कॉलम, इसका काम होता है फाइन टच और वाइब्रेशन सेंसेशन को कैरी करना और ये भी असेंडिंग पाथवे में काम करता है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये ट्रैक्ट कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट, जैसे आप अपनी मर्जी से हाथ पैर हिला रहे हो, और ये सिग्नल डिसेंडिंग होता है, यानी ब्रेन से बॉडी तक। तो ये सब कंडीशंस और पाथवेज समझना जरूरी है ताकि आपको क्लियर हो कि स्पाइनल कॉर्ड कितना इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव स्ट्रक्चर है और अगर इसमें कोई डैमेज होता है तो बॉडी पे कितना सीरियस इफेक्ट पड़ सकता है। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सेंसरी सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे काम करता है। सपोज आपने किसी सॉफ्ट सरफेस को टच किया तो सबसे पहले टच रिसेप्टर जो आपकी स्किन में होता है वो इस स्टिम्युलस को सेंस करता है। जैसे ही ये होता है सिग्नल इमीडिएटली एफरेंट नर्व के थ्रू ट्रैवल करता है स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न तक। वहां से ये सिग्नल पोस्टीरियर कॉलम में ऊपर की तरफ ब्रेन तक असेंड करता है और फिर फाइनली ये सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में प्रोसेस होता है, जहां ब्रेन समझ पाता है कि आपने कुछ टच किया है, कैसा फील हुआ, सॉफ्ट था या हार्ड, वार्म था या कोल्ड।
Quick summary in short explanation style. Location: स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के वर्टेब्रल कैनाल के अंदर होता है, फ्रॉम C1 to L1 L2 वर्टिब्री तक। स्ट्रक्चर: इसमें होती है मेनिंजेस, ग्रे एंड व्हाइट मैटर और स्पेशलाइज्ड स्पाइनल ट्रैक्ट्स जो सिग्नल्स को कैरी करते हैं। मेन फंक्शंस: सिग्नल ट्रांसमिशन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड बैक, रिफ्लेक्स एक्शंस और मोटर ऑटोनॉमिक कंट्रोल जैसे मूवमेंट और इंटरनल ऑर्गन्स का रेगुलेशन। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस: अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए या कोई इन्फेक्शन या डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो जाए जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो बॉडी का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल सेवियरली इफेक्ट हो सकता है। सो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट जस्ट अ पाथवे, ये एक कमांड हाईवे है जिसके बिना ब्रेन और बॉडी एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते।